हेलो स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी और 29 ये 10th एंड 12th बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे आज कि बॉर बॉडी किसे कहते हैं। इसे हम बॉडी काय कहते हैं। बॉर बॉडी या इसे बीबी भी कहा जाता है या इसे हम बॉडी काय भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि माता के कायिक कोशिकाओं में एक निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र, एक माता के कायिक कोशिकाओं में एक निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र केंद्रक कला से चिपका होता है जिसे हम बॉर बॉडी या बॉडी काय कहते हैं। बॉर बॉडी या बॉडी काय कहते हैं। इसकी संख्या को ज्ञात करने के लिए n-1 का सूत्र लगाते हैं जहां पर n एक्स गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब अगर देखा जाए माता में, तो माता में एक्स गुणसूत्रों की कुल संख्या 2 होती है। तो n के स्थान पर लिखेंगे 2 - 1 बराबर 1। अर्थात माताओं में बॉर बॉडी की संख्या 1 होती है। और अगर पिता की बात की जाए तो पिता में एक एक्स गुणसूत्र होता है, तो हमने बोला n-1, वरना 1 - 1 = कितना 0। अर्थात पिता में बॉर बॉडी अनुपस्थित होती है, या कह सकते हैं बॉर बॉडी महिलाओं में होती है। इसका उपयोग भ्रूण के लिंग की जांच में किया जाता है। या भ्रूण के लिंग परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। मान लेते हैं ये कायिक कोशिका है जिसमें बहुत सारे एक्स गुणसूत्र हैं, लेकिन कोई गुणसूत्र केंद्रक कला से चिपका होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बॉर बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बॉर बॉडी कहते हैं कायिक कोशिका। तो इस प्रकार से हम महिलाओं में बॉर बॉडी की संख्या निकाल सकते हैं। उसका उपयोग क्या है? बॉर बॉडी का मुख्य उपयोग है भ्रूण के लिंग के परीक्षण करना, भ्रूण के लिंग की जांच करने में या भ्रूण के लिंग का परीक्षण करने में। तो इसे हम कहते हैं बॉर बॉडी। और महिलाओं में इसकी संख्या 1 होती है, पुरुषों में यह संख्या अनुपस्थित होती है, क्योंकि यह निर्भर करती है एक्स गुणसूत्रों की संख्या पर।
आइए आगे देखते हैं। लिंग संलग्न लक्षण, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। तो क्या होते हैं लिंग संलग्न लक्षण? आइए देखते हैं कि कायिक लक्षणों को बनाने वाले जीन जो कायिक गुणसूत्र के बजाय लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जिसे लिंग संलग्न जीन कहा जाता है, जिसे लिंग संलग्न जीन कहा जाता है। इनसे उत्पन्न लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण तथा इन लक्षणों की वंशागत को लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागत कहते हैं। लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागत कहते हैं। आइए देखते हैं, हमारे दो लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये x ये y, ये x गुणसूत्र का असमजात खंड और ये y गुणसूत्र का असमजात खंड। तो जो x लिंग संलग्न लक्षण या बीमारी है उनमें आता है हमारा क्या, वर्णांधता, हीमोफीलिया, और इधर वाई पे आता है शुद्ध नर जीन, जिसे हम हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। हाइपर ट्राइकोसिस जैसे पुरुषों के कर्णपल्लों पर बड़े बड़े बाल का निकलना, और पूर्ण वर्णांधता इत्यादि हमारे x और y लिंग संलग्न लक्षण है। तो इनको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, एक एक करके आगे पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमको मिलता है x लिंग संलग्न लक्षण। तो इसमें क्या भाई कि इस रोग के जीन x गुणसूत्र के असमजात खंड पर
पाए जाते हैं और इनसे उत्पन्न होने वाले रोग में वर्णांधता और हीमोफीलिया प्रमुख हैं। अब बात की जाए कि वर्णांधता और हीमोफीलिया ये क्या भाई, एक्स लिंग संलग्न बीमारी है या रोग है, और इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक्स लिंग संलग्न लक्षणों में या इनमें इन लक्षणों के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया को हम समझेंगे कि वर्णांधता क्या होती है और हीमोफीलिया क्या होती है। ठीक है, थैंक यू क्लास।